तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के मैथ के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। और ये जो हमारा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपना चैप्टर क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रिलेटरल में हमारा एक वर्ड है क्यू यू ए डी। ये क्यू यू ए डी को हम बोलते हैं क्वाड, और क्वाड का मतलब क्या होता है? तो क्वाड का मतलब होता है चार। अब इसको हम क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और क्वाड का मतलब चार। इस जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें ये जो चार जो है ये नंबर है, ये नंबर क्या हम लोगों को डिनोट करता है। तो यहाँ पे चलिए हम अपने चैप्टर को फाइनली जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन है अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट। फोर लाइन सेगमेंट तो देखिए इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो एक प्लेन फिगर होता है जो चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ रहता है। मैं बोला था आपको कि क्वाड्रिलेटरल में क्वाड का मतलब होता है चार। तो यहाँ पे ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल जो फिगर होता है वो हमारे चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे ये जो फिगर देख रहे हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। जैसे मैं देख सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट हमारा क्या होगा, ए बी जो है वो एक लाइन सेगमेंट हो गया। फिर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी सी जो है वो हमारा दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया। ये जो है डी सी तीसरा, और ये जो ए डी है वो हमारा कितना, चौथा लाइन सेगमेंट। तो ये जो है हमारा वो क्या है, चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक हमारा फिगर है। अब आगे हमारा इट हैज फोर साइड एंड फोर इंटरनल एंगल। तो मैं आपको बोला कि इसके पास चार साइड होते हैं और चार इंटरनल एंगल भी होते हैं। जैसे मैं साइड तो मैं आपको बता दिया, जो लाइन सेगमेंट है वही हमारा साइड है। और चार जो है इसके पास क्या है, इंटरनल एंगल भी है। जैसे मैं देखे यहाँ पे क्या है, ये जो हो गया वो एंगल वन हो गया, एंगल ए, ये जो है वो एंगल बी, ये जो है वो एंगल सी, और ये जो है वो एंगल डी। तो क्वाड्रिलेटरल के पास क्या होता है, चार चार जो है वो एंगल भी होते हैं। और साथ ही साथ इट हैज टू डायगोनल। तो क्वाड्रिलेटरल के पास दो डायगोनल होते हैं। तो देखिए एक ये डायगोनल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये डायगोनल हो जाएगा, और एक जो है वो ये डायगोनल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल के पास कितने डायगोनल है, दो डायगोनल है। तो आपको ध्यान में रखने हैं कि क्वाड्रिलेटरल के पास साइड भी चार होते हैं, एंगल भी चार होते हैं, और डायगोनल जो होते हैं वो दो होते हैं। तो यहाँ पे ये जो चार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि इसके पास क्या होता है, चार एंगल और चार साइड होता है। तो क्वाड्रिलेटर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब है हमारा द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल चाहे वो कोई भी क्वाड्रिलेटर है, अब यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटर बोलने का मतलब ये है कि क्वाड्रिलेटर जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे है हमारा पहला प्रॉपर्टीज है द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो क्वाड्रिलेटरल के जो भी अपोजिट एंगल होते हैं उनके जो सम है वो 180 होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखे एंगल ए के अपोजिट में कौन सा एंगल है, तो एंगल सी। तो यहाँ पे एक है हमारा एंगल ए और एंगल सी मिलके हमेशा कितना बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। चलिए आगे हमारा एंगल बी के अपोजिट एंगल कौन है, एंगल बी के अपोजिट एंगल जो है वो है हमारा एंगल डी। तो आपको ध्यान में रखना है कि एंगल बी और एंगल डी जो है वो मिलके 180 बनाएंगे। ये आपको समझ में आएगा। ये जो दोनों पॉइंट है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपको समझ में आना है। आगे हमारा द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल को अगर आप ऐड कीजिएगा ना तो वो 360 आना ही चाहिए, 360 जो है वो आना ही चाहिए। मतलब कि आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो है, एंगल डी जो है वो हमारा क्या आते हैं, 360 होता है। तो ये जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं कि ये चारों एंगल है उनका सम कितना होता है, सम जो है वो 360 होता है। तो यहाँ पे मैं 360 लिख देता हूँ, पूरा एंगल को आप ऐड कीजिएगा तो 360। अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी होते हैं। तो क्वेश्चन आंसर को मैं आगे करवाऊंगा। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पैरेललोग्राम।
तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि पैरेललोग्राम ये होता क्या है। तो पैरेललोग्राम जो है वो हमारा एक वर्ड से बना है जिसका नाम है पैरेलल। पैरेलल वर्ड से ये जो है वो हमारा बना है, आपको ध्यान में रखना है। अब ये पैरेललोग्राम क्या होता है वो मैं आपको पहले डिफिनीशन बताऊंगा सिर्फ, उसके बाद मैं आपको फिगर की हेल्प से ये जो सारा चीज है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। A quadrilateral is a parallelogram if its both pair of opposite sides are parallel। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो फिगर देख रहे हैं, ये एक पैरेललोग्राम है। अब इसको पैरेललोग्राम हम क्यों बोलते हैं, मैं आपको बताया कि पैरेललोग्राम में एक आपको वर्ड दिख रहा होगा, वो है हमारा पैरेलल। तो ये जो पैरेलल वर्ड है इसका क्या खेल है इसमें, तो देखिए यहाँ पे देखिए ए बी ये जो लाइन है हमारा और डी सी ये जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ए बी लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है। यहाँ पे देखिए ए बी लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है। वहीं पे ये जो लाइन है हमारा एडी, जो एडी लाइन है वो भी हमारे किसके पैरेलल है, बीसी के लाइन के पैरेलल है। अब मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए ये जो आप लाइन देख रहे हैं जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन जो है वो पैरेलल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये लाइन और ये लाइन दोनों जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि पैरेललोग्राम हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पैरेलल का खेल हो रहा है। इफ इट बोथ अपोजिट साइड आर पैरेलल, तो मैं आपको बताया कि दोनों का जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं। जैसे में ए सी के अपोजिट कौन है, डी सी, तो ये जो दोनों है वो पैरेलल है। वहीं पे ए और डी के पैरेलल कौन है, ए और डी के पैरेलल सामने देखे तो बी सी, तो ये जो दोनों है वो पैरेलल होते हैं। अब आगे हम इसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज 180। तो हमारा बोल रहा है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, वो हमारा 180 होगा। जैसे में देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दो एंगल जिसका एक आर्म एक हाथ जो है वो सेम होता है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए एंगल ए सॉरी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाए। देखिए ये जो है वो एंगल ए और एंगल बी क्या है, एंगल ए और बी जो है वो एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। क्यों एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि देखिए एक एंगल ए ये एंगल में और ये एंगल में ये वाला जो आर्म है वो कॉमन है। तो यहाँ पे ये जो एंगल ए और एंगल बी जो है वो मिलके क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एंगल डी और एंगल सी दोनों क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे एंगल को तो 180 बनाएंगे। अब हम देखिए, अब यहाँ पे देखिए एंगल डी और एंगल सी भी क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, क्योंकि ये वाला जो आर्म देख रहे हैं वो सेम है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे। वहीं पे आप देखिए एंगल सी और एंगल बी जो है वो क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल है। देखिए एडजेसेंट एंगल अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन लाइन्स एंड एंगल मैं आपको पढ़ाया हूँ, वहां पे ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो साइड देख रहे हैं वो कॉमन है, तो ये दोनों जो है वो एडजेसेंट है। और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 जो होता है वो एडजेसेंट एंगल का सम होता है। अगला है हमारा अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए एंगल ए के अपोजिट में क्या है, एंगल ए के अपोजिट में एंगल सी है। तो देखिए एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, एंगल ए और एंगल सी जो है वो बराबर है। अब आगे हमारा एंगल बी और एंगल डी जो है वो बराबर है, एंगल बी और डी जो है वो बराबर है, मतलब कि दोनों जो है वो अपोजिट एंगल है। अगला हमारा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैं आपको बता दूं कि पैरेललोग्राम के जो भी डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब कि हाफ हाफ कर देते हैं। मान लीजिए अगर ये हमारा पॉइंट क्या है, एक ओ पॉइंट पे ये हमारा बाइसेक्ट किया, तो ए ओ और यहाँ पे ओ सी जो है वो बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाफ हाफ कर रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब कि कट हो रहा है। अब यहाँ पे दे डी ओ इज इक्वल टू बी ओ, मतलब कि दोनों जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, भाई साहब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चल लेते हैं रोम्बस। अब ये रोम्बस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अब पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल पे आपको ध्यान देना है, इज कॉल्ड रम्बस। तो रम्बस जो है वो एक पैरेललोग्राम है जिसमें क्या होता है, सारे साइड जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब इक्वल मतलब कि देखिए ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और बी सी जो है वो सी डी के बराबर है, और सी डी जो है वो इसके बराबर, मतलब कि ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, भाई साहब ये भी साइड इक्वल है, और ये भी साइड जो है वो इक्वल है, चारों साइड जो है वो इक्वल है। अब यहाँ पे हमारा इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट को तो कर रहे हैं, मतलब कि काट
कट कर रहे हैं हाफ हाफ, लेकिन डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है वो बाइसेक्ट को तो कर रहे हैं, लेकिन डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ये आपको पॉइंट में ध्यान में रखना है। द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180। तो देखिए मैं आपको बताया कि पैरेललोग्राम क्या है, मैं आपको बताया कि रोम्बस जो है वो एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम जो है वो एक प्रकार का क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये जो है ना, इसका भी जो एडजेसेंट एंगल है, दो एडजेसेंट एंगल, वो उनका जो सम है वो 180 होगा। मतलब कि एंगल डी और एंगल सी मिलके क्या बनाएंगे 180, वहीं पे एंगल सी और एंगल बी मिलके हमारा 180 बना देने जा रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। अगला है हमारा अपोजिट एंगल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। जैसे में एंगल ए के अपोजिट क्या है, एंगल सी है, तो एंगल सी जो है वो इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए एंगल डी के अपोजिट में क्या है, एंगल बी है, तो दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो रोम्बस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम चलते हैं रेक्टेंगल। तो मालूम है कि रेक्टेंगल जो है वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि लगभग हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड से रेक्टेंगल पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो हम फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये क्या होता है, इसका जो सारे एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो आपको मालूम है कि सीधा सीधा है, तो एंगल ए जो है वो हमारा 90 है, एंगल बी है वो भी हमारा 90 है, एंगल सी है वो भी हमारा 90 है, और एंगल डी जो है वो हमारा 90 है। अब यहाँ पे देखिए लेंथ जो होते हैं वो लेंथ के क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है वो हमारा लेंथ हो गया, ये वाला ब्रेथ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि देखिए अपोजिट अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे मैंने ए बी जो है वो डीसी के बराबर होगा, क्योंकि लेंथ जो होते हैं वो लेंथ के बराबर होते हैं। अब देखिए ब्रेथ ए डी जो है वो बीसी के बराबर होगा, ए डी जो है वो बीसी के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इन रेक्टेंगल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर इक्वल। तो मैं आपको बता दूं कि रेक्टेंगल में क्या होता है, बाइसेक्ट रेक्टेंगल में ये जो डायगोनल देख रहे हैं, ये जो डायगोनल जो बीच से कट कर रहा है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और दोनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, दोनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे मैं अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ओ मार्क कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं हाईलाइटेड यूज के बता देता हूँ। देखिए डी ओ जो है हमारा वो किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा। यहीं पे ए ओ जो है हमारा वो किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर होगा। तो डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं। चलिए आगे हमारा रेक्टेंगल और एंगल आर 90 डिग्री इन रेक्टेंगल बोथ लेंथ एंड बोथ ब्रेथ आर इक्वल। तो मैं आपको बता दिया कि सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होते हैं, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ जो है वो बराबर होते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। तो स्क्वायर भी क्या है, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू राइट एंगल। तो देखिए स्क्वायर कुछ नहीं होता है, ये एक हमारा फिगर होता है, पैरेललोग्राम होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसका सारा जो साइड है वो हमारा सारा एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, और सारे साइड जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, और एंगल डी जो है वो एंगल सी जो है वो डी के बराबर है। सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री है। और मैं आपको बता दूं कि सारे साइड भी होते हैं ना वो बराबर होते हैं। ये साइड भी बराबर है, ये साइड भी बराबर है, ये साइड भी बराबर है, ये साइड भी बराबर है। तो देखिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना आपको बहुत ही ज्यादा बच्चा लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ताकि ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाए। अब आगे हमारा इन स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर इक्वल। तो देखिए स्क्वायर में डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि हाफ ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारा हाफ पार्ट हो गया और ये वाला हमारा पार्ट हो गया। और डायगोनल जो होते हैं वो दोनों डायगोनल क्या होते हैं भाई साहब, दोनों डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखिए मुझे लगता है कि आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर में आपको समझ में सारी चीज समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते काइट। तो काइट क्या होता है, तो काइट मतलब कि होता है पतंग। तो आप पतंग कैसे देखते हैं, पतंग जो होता है वो हमारा इस प्रकार का होता है, और इसमें धागा लगा हुआ रहता है कुछ इस प्रकार का हमारा क्या रहता है, काइट। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया पतंग। काइट मतलब होता है पतंग। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छा से फिगर बना देता हूँ। तो देखिए ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये हमारा काइट है। तो काइट का हम डिफिनीशन पढ़ लेते हैं कि काइट का डिफिनीशन क्या है। तो देखिए काइट अ क्वाड्रिलेटरल which has two pair of equal adjacent side but
अनइक्वल अपोजिट साइड इज अ काइट। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, और यहाँ पे है हमारा अनइक्वल अपोजिट साइड। अब यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या हो गया, ये और ये जो साइड है वो एडजेसेंट साइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइड ए डी, ये जो ए डी देख रहे हैं ना वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, और वहीं पे ये जो डी सी है वो बी सी के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको ये सारा चीज जो है वो ध्यान में रखनी है, मैं लिख भी देता हूँ। ए डी जो है किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, ये जो है वो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, डी सी जो है वो सी बी के बराबर होगा। काइट आपको समझ में आ गया होगा कि काइट क्या होता है, आपके आपके डे टू डे लाइफ में ये जो सारा चीज है वो यूज होते हैं। अब यहाँ पे देखें काइट के ये जो प्रॉपर्टीज है वो आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने वाला है कि ये जो काइट है वो एक पैरेललोग्राम नहीं है। इससे पहले जो भी हमने चीज पढ़ा था वो एक पैरेललोग्राम था, लेकिन काइट पैरेललोग्राम नहीं है। इसमें कोई भी पैरेलल चीज का खेल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम जान लेते हैं ट्रेपीजियम। अब ये ट्रेपीजियम क्या है वो हम देख लेते हैं। तो trapezium, a quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel is called trapezium। इसमें क्या होता है, one pair of opposite side जो होते हैं ना वो पैरेलल होते हैं। अब ये कैसे पैरेलल होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये जो फिगर देख रहे हैं ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में देखिएगा कि ये यहाँ पे ये जो साइड है एसी जो साइड है ना, एसी साइड आप देख रहे हैं वो बी डी के पैरेलल है, एसी पैरेलल टू बी डी। एसी जो होते हैं वो किसके पैरेलल हैं, इसके पैरेलल हैं। तो ये जो ट्रेपीजियम है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, आपको जो भी चीज पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल। तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या है, एंगल A जो है वो हमारा कितना है, 60 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है कि बाकी का एंगल हमें निकालना है। तो देखिए पैरेललोग्राम में जो होते हैं वो अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ ताकि ये सारा चीज है वो आपको समझ में आ जाए। देखिए पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, जो भी अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। और यहाँ पे देखिए सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज 180। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज जो है ना, इस दोनों प्रॉपर्टीज को आपको इसी क्वेश्चन में हमारा काम आने वाला है। तो चलिए हम हमारा जो क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये था कि एंगल ए जो है वो हमारा 60 है, तो एंगल सी भी जो है वो हमारा क्या होगा, 60 होगा। अब एंगल सी हमारा 60 क्यों होगा, तो आपको मालूम है अपोजिट अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, एंगल बी निकालना है। तो आपको मालूम है कि ये एंगल ए और एंगल बी जो है वो एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि एक आर्म जो है ये शेयर कर रहे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी मिलके कितने बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। अब एंगल ए कितना है, 60 है, प्लस एंगल बी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 180। अब एंगल बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई साहब, एंगल बी निकालने के लिए 180 में से हम 60 माइनस करेंगे। अगर 180 में से हम 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो ये जो है हमारा वो कितना आ चुका है, 120 जो है ये हमारा आ चुका है, और ये भी जो है वो 120 आ चुका है, क्योंकि अपोजिट है ना, तो सेम है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान था। मैं ये जो सिर्फ जो हूँ ना वो मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सारा चीज है वो बनता कैसे है, ज्यादा लॉजिक लगाने का कोशिश नहीं करना है। तो ये जो सारा चीज है वो आपको क्या हो चुका है, ये जो सारा चीज है वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है वो किस तरह से क्वेश्चन जो है वो हमारे आते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये सारे एंगल को आप ऐड करिएगा तो आपको 360 मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमसे पूछ रहा है कि एक एंगल सी हमें नहीं दिया गया है। जैसे में एंगल ए जो है वो 60 है, एंगल बी जो है वो 130 है, एंगल सी नहीं दिया गया है, और एंगल डी जो है वो 100। तो हमें क्या करना है, ये जो एंगल है ना, जो एंगल नहीं दिया गया ये एंगल को हमें मालूम करना है। तो आपको मालूम है कि क्वाड्रिलेटरल को के जो सारे एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो आपको मालूम है कि 360 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी जो है वो हमारा 360 है। अब क्या है, एंगल ए बी को हम जो भी एंगल हमें दिया गया उन सारे को हम ऐड कर लेते हैं। देखिए 60 प्लस
130, सी तो हमें दिया गया ही नहीं है, तो डी को हम ऐड करते हैं 100 प्लस एंगल डी जो है वो 360। अब देखिए ये जो सारे एंगल है 60 प्लस 100, 30 प्लस 100, इन सारों को आप ऐड कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सारे को अगर आप ऐड कीजिएगा ना तो 290 मिलेगा। तो 290 प्लस एंगल डी जो है वो 360 बनाते हैं। तो हमें क्या करना है भाई साहब, हमें एंगल डी मालूम करना है। तो एंगल डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 में से 290 माइनस करेंगे। 290 अगर हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 70 डिग्री। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल आएगा वो हमारा 70 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारा 70 आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से ये जो सारा क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। चलिए अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और आप ये जो क्वेश्चन है वो अपने स्कूल में भी सीखते होंगे। द मेजर ऑफ 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 1:2, 2:3, 3:4। व्हाट इज द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। तो हमसे पूछ रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के जो भी एंगल हैं उनको अगर हम रेशियो में रखते हैं तो हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 इस टाइप का हमारा रेशियो बनता है। तो हमें क्या करना है, फोर्थ एंगल मालूम करना है। तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए ये जो हो गया वो हमारा एंगल एक्स हो जाएगा, मतलब कि आप इसको 1x भी ले सकते हो। 1x हम इसको क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो सारे एंगल है ना इसको हम x मान लेंगे, 1x। अब ये जो है वो हमारा मान लीजिए ये हमारा 2x हो जाएगा। एंगल सी जो है वो हमारा 3x हो गया और ये जो एंगल है वो हमारा 4x हो गया। 4x क्यों हुआ तो सारा चीज समझ में आएगा। देखिए रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, 1:2:3:4 है। अब हम क्या करेंगे, 1 रेशियो वाले को हम 1x मान लेंगे, 1x 2x 3x 4x हम मान लिए। अब क्या है, ये जो एंगल है वो हम हमारा निकल गया, ये 1x एंगल हो गया, ये 2x एंगल हो गया, ये 3x एंगल हो गया, ये 4x, मतलब कि ये जो है वो हमारे एंगल निकल चुके हैं। अब सारे एंगल को हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि सारे एंगल का जो सम है वो 360 होता है। तो देखिए 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, इन सारे को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 360 मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सारे इन सारे को हम ऐड करेंगे ना तो ये हमारा आ जाएगा 10x। 10x जो है वो हमारा 360, तो x का वैल्यू कितना होगा, 360 डिवाइड 10। 360 को अगर आप 10 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 36 जो है वो x का वैल्यू आया है। 36 जो है वो हमारा x का वैल्यू आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एंगल निकालने का काम करेंगे। तो सबसे पहला एंगल क्या था, हमारा 1x था। तो 1x मतलब कि 1 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना आया, 36 आया ना। तो भाई साहब ये हमारा 36 हो जाएगा। 2x का क्या मतलब, 2 मल्टीप्लाई x 36, तो इसका वैल्यू जो है हमारा वो 108 आ चुका है। कितना आ चुका है, सॉरी 108 नहीं भाई साहब ये 72 आ चुका है। 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई 36 तो 108। अब यहाँ पे क्या है 4x यानी कि 4 मल्टीप्लाई 36 जो है हमारा वो 144 आ चुका है। सारे को आप ऐड कीजिएगा ना तो ये जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल निकल जाएंगे। तो फोर्थ एंगल पूछ रहा था ना, फोर्थ एंगल क्या है, ये वाला एंगल। तो 144 जो है वो हमारा एंगल हो जाएगा। यहाँ पे ये जो सारा चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो ये जो है वो हमारा कितना आया था, 36। पहला एंगल जो है वो हमारा 36 आया था ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा 72 आया था। तीसरा एंगल कितना आ गया था, 108 आया था। अब चौथा एंगल जो है वो हमारा 144। तो यहाँ पे देखिए ये जो सारा चीज है वो निकल गया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना कि देखिए 36 रेशियो 72 रेशियो 108 रेशियो। अब आप इसको रेशियो निकालिएगा ना तो आपका रेशियो क्या आएगा मालूम है, 1:2:3:4। तो देखिए मैं आपको प्रूफ करके भी बता दिया, बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैं चला गया, लेकिन मुझे इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैं आपको हाफ बनाऊंगा और आधा जो है ये आपको होमवर्क की तरह हो जाएगा। अब ये होमवर्क की तरह इसलिए होगा क्योंकि पिछले वाले जो भी कॉन्सेप्ट है पिछले चैप्टर के वो कॉन्सेप्ट आपको यूज होंगे। अब यहाँ पे क्या है हमारा, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, if AO and BO is the bisector of angle A and angle B respectively, and angle C is equal to 70 degree and angle D is equal to 30 degree, find AOB। तो हमसे पूछ रहा है कि
ABCD एक क्वाड्रिलेटर है। दोस्तों हम देख लेते हैं ABCD क्वाड्रिलेटर। ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटर है और इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, एक पॉइंट O लेंगे। O इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि हमारा AO बनाना है, तो AO से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, मतलब कि ये जो है वो एंगल को हाफ ऑफ कर रहा है। AO जो है ना, ये एक ऐसा लाइन है जो बाई एंगल को हाफ एंगल ए को हाफ ऑफ कर रहा है। अब क्या करेंगे, हम BO एक नया लाइन खींच देंगे। तो BA जो है एक हम लाइन खींच दिए। क्यों खींचे वो मैं आपको बता देता हूं, क्यों ड्रॉ किए वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए AO एंड BO हमसे पूछ रहा था बनाने के लिए, तो AO और BO हमसे मिल चुका है। हम क्या करें, इसको ड्रॉ कर दिए। अब आगे का जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे हमारा बोला है कि एंगल C 70 डिग्री और एंगल D जो है वो 30 डिग्री। तो एंगल C जो है यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये जो है वो 70 डिग्री हो गया भाई साहब, और एंगल D जो है वो हमारा 30 डिग्री हो गया। समझ में आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल हमें निकालना है। यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमें निकालना है। AOB एंगल जो है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एंगल A और एंगल B आपको मालूम करना होगा। तो देखिए आपको मालूम है कि क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, जो अपोजिट साइड के जो भी एंगल होते हैं उनका जो सम है वो 180 होता है। 180 क्या होता है, अपोजिट साइड के जो सम होते हैं वो 180 होते हैं। तो यहाँ पे मालूम है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले एंगल B हम मालूम कर लेते हैं। तो एंगल D और B मिलके क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 30 है, तो हम क्या करेंगे, 180 में से अगर हम 30 माइनस कर देंगे तो एंगल B आ जाएगा। तो एंगल B जो है वो कैसे आएगा, 180 में से अगर हम 30 माइनस कर देंगे ना तो 50 डिग्री। तो ये जो है हमारा वो एंगल B आ चुका है। एंगल B जो है वो हमारा आ चुका है। क्यों सॉरी, यहाँ पे एक चीज जो है वो गलत हो चुका है। गलत ये हो चुका है कि ये हमारा 150 होगा। मतलब कि देखिए एंगल D और एंगल B मिल के हमारा क्या बनाते हैं, 180 बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा 30 है, तो एंगल B को 180 बनाने के लिए, दोनों को जोड़ के 180 बनाने के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा वो 115 हो जाएगा। 150 क्योंकि 150 प्लस 30 हमारा क्या होगा, 180। अब सेम यहाँ पे भी जो एंगल A भी जो है हमारा वो सेम तरीका से आएगा। तो एंगल A जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है हमारा वो 110 डिग्री आ चुका है। तो यहाँ पे ये जो है आपको मालूम चल चुका है कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो हमें निकल चुका है। एंगल A हमें कितना मिला, तो एंगल A जो है यहाँ पे आप देखिएगा, एंगल A जो है वो 110 आया है और ये जो है 115 आ चुका है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ना कि AOB। तो यहाँ पे आपको देखेगा कि एक ट्रायंगल बन रहा है ना, OAB जो है वो एक ट्रायंगल है। तो हम ट्रायंगल से ही निकालेंगे। तो देखिए ये जो है, ये जो हमारा एंगल है, ये जो एंगल मैं अभी बनाया ये क्या है, बाइसेक्टर है। AO जो है वो बाइसेक्टर है, मतलब कि ये जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, ये जो हमारा एंगल होगा वो हाफ होगा 110 का। तो 110 का हाफ क्या होगा भाई साहब, तो 110 का जो हाफ है वो हमारा 55 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट देख रहे हैं, बी वाला पार्ट जो है वो 150 का हाफ है। ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है अंदर ट्रायंगल का वो हमारा 150 का हाफ है। तो 150 का हाफ क्या, तो 75। अब क्या कर सकते हैं, हमें ये जो एंगल है वो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का जो सारे एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, वो हमारा 180 होता है। मतलब कि देखिए 55 प्लस 75 प्लस एक्स जो है वो हमारा 180 आता है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो है ये आपको खुद ब खुद ये जो सारा चीज है वो बनाना है। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। यहाँ पे हमारा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।